Hello students, myself Birbal Sahu, Assistant Professor of Bharati College, Department of Mathematics. Today's topic is differential equation by the elimination of arbitrary function. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में, है ना, किसको एलिमिनेट करना था। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे हिसाब से जो एलिमिनेट करने के लिए था वो कांस्टेंट को एलिमिनेट कर रहे थे, आर्बिट्री कांस्टेंट को। अब नेक्स्ट जो है आज जो क्लास होगी उसमें हम क्या एलिमिनेट करेंगे? आज की जो क्लास है स्टूडेंट्स उसमें हम एलिमिनेट करेंगे आर्बिट्री फंक्शंस को, जो है उसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम फंक्शन को किस प्रकार से, है ना, किस टाइप से हम फंक्शन को एलिमिनेट करते हैं और इसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो दिया है आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शंस करके। इसका फॉर्म क्या हो सकता है? इसका फॉर्म हो सकता है स्टूडेंट पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, और इसका फॉर्म होगा यू एफ ऑफ यू वी इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स जो फंक्शन रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, एक वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा। ये शो करता है। ठीक है, इसमें कांस्टेंट वैल्यू का यूज़ रहेगा बट वो बहुत कम रहेगा। कांस्टेंट वैल्यू में जो नंबर रहेंगे उसका वो, ठीक है, जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेटिक जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी उसका बहुत कम यूज़ रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक, या आप समझ लीजिए कि आपके पास क्या है, जो दिया हुआ फंक्शन है वो कैसा है, वो आपके पास केवल वेरिएबल के लिए बताया जा रहा है, वेरिएबल को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे कहता है। नीचे नीचे क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको क्या कहता है देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको कहता है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 1, obtain the partial differential equation by the elimination the arbitrary function f. Obtain the partial differential equation by eliminating the arbitrary function of f. क्या कहता है? z इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, z इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग क्या दिया रहेगा, देखिए आपके पास ये कहता है सॉल्व गिवन दैट द इक्वेशन, सॉल्व गिवन दैट द इक्वेशन z इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपके लिए 1। गिवन दैट द इक्वेशन z इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 1 करके। कहता है डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, मतलब जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 दिया है उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसा डिफ्रेंशिएट रहता है स्टूडेंट? x पार्शियल डिफरेंशियल। देखिए किसी फंक्शन का आप जब डिफरेंशियल करने जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि जो वेरिएबल दिया है वहाँ पे उस वेरिएबल का अगर आप डिफरेंशियल करते हैं तो उसने आपके पास दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना होता है, जितने भी वेरिएबल दिए हैं उसके रिस्पेक्ट में करना होता है। तो जनरली वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी क्वेश्चन में ऐसा होता है, बट जनरली क्या होता है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन होता है। अगर आप चाहे तो यहाँ आप स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट में? पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इस टाइप से आप इसके स्टेटमेंट को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से बता सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 करके। तो देखिए अब इसका आप डिफरेंशियल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे स्टूडेंट्स, 1 टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में, सेकेंड टाइम किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में। तो देखिए फर्स्ट टाइम जब इसका आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के, तो क्या दिखा था आपको? डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू पी। ये फॉर्म होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, हम क्या डिनोट करते हैं, उसको हम पी से डिनोट करते हैं। तब डिफरेंशियल कैसे होता है? पहले फंक्शन का होता है स्टूडेंट, तो जब फंक्शन का डिफरेंशियल होगा तो क्या दिखाएगा आपको? एफ डैश वाई अपॉन एक्स करके। अब फंक्शन का डिफरेंशियल हो गया, फंक्शन के डिफरेंशियल के बाद जो अंदर वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल करते हैं। तो अंदर वेरिएबल क्या दिया है आपको? वाई अपॉन एक्स दिया हुआ है। क्या दिया है आपको? देखिए वाई अपॉन
एक्स करके। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वाई अपॉन एक्स दिया है और किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल कर रहे हैं, पहले इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ एक्स वाले एलिमेंट का ही डिफरेंशियल होता है, वाई वाले एलिमेंट का डिफरेंशियल यहाँ पे आप नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये पार्शियल डिफरेंशियल का रूल है ना। जब पार्शियल डिफरेंशियल जब हम स्टार्ट किए थे तो हम आपको सब बता दिए थे, ठीक है, इन सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दिए थे, हिंट कर दिए थे अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी आपने क्या किया है, अभी आपने डिफरेंशियल कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। तो सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशियल होगा तो क्या दिखाएगा आपको, एफ डैश वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको करने के बाद हम करते हैं वाई अपॉन एक्स हो गया। अब हम उसके बाद वेरिएबल का करते हैं, पहले फंक्शन का हुआ अब वेरिएबल का। तो वेरिएबल का करेंगे तो वाई आपके पास एज इट इज़, एक्स का क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर कैसे होगा, देखिए अगर आप एक्स को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या दिखाएगा, माइनस एक्स पावर -1, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या शो करेगा, एक्स पावर -1। अब -1 का डिफरेंशियल जब करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 सामने आ जाएगा और एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, -1 -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और जैसे उसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास ये स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जब करते हैं तो क्या दिखाएगा आपको, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। और ये पहले पी, अब पहले किसका कर रहे हैं हम, यहाँ फंक्शन का करते हैं, फंक्शन का होने के बाद वाई अपॉन एक्स हो गया। अब उसके बाद जब इसका करेंगे तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि पहले एक्स का ऊपर लेके जाएंगे तो -1 होता है, तो डिफरेंशियल में क्या होता है, पहले पावर का, तो पावर का हो जाएगा तो -1, उसके बाद इसका जब हो जाएगा तो -1 ऑलरेडी है, तो एक्स पावर -1 तो क्या हो जाएगा वो -2, और नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा वो +2 में कन्वर्ट। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर करके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका डिफरेंशियल तो आपने कर दिया, अब इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू पी इक्वल टू एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और इसका हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट्स, ये बना आपके पास इक्वेशन नंबर, क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास इक्वेशन नंबर 2 करके। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आप जब देखते हैं तो क्या कहता है आपको, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्यू, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्यू इक्वल टू एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। कहने का मतलब देखिए आप किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 1 का आप डिफरेंशियल कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में। तो पहले क्या हो जाएगा, फंक्शन का यहाँ भी पहले होता है, तो पहले यहाँ जब फंक्शन का करेंगे तो क्या दिखाएगा आपको, एफ डैश वाई अपॉन एक्स। अब किसका कर रहे हैं, वाई का, तो वाई का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक्स आपके पास एज इट इज़ रह जाएगा। अब एक्स क्यों एज इट इज़ रह गया, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंशियल जो कर रहे हैं वो वाई के रिस्पेक्ट में, तो केवल वाई वाला एलिमेंट का ही डिफरेंशियल होता है, एक्स वाला एलिमेंट क्या हो जाता है वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स करके। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा ये 3। तो कहता है एलिमिनेटिंग द फंक्शन एफ डैश फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 करके। अब देखिए सिंस, सिंस इट मीन्स चूँकि, क्या कहता है p इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। हमको किसकी वैल्यू चाहिए एलिमिनेट करने के लिए, एफ डैश की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एफ डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ट्रांसफ़र करने पर क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू पी इक्वल टू एफ डैश वाई अपॉन एक्स करके। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। देखिए ये कहता है q इक्वल टू एफ डैश वाई अपॉन एक्स, पहले हमने किसका देखा वहाँ पे, वहाँ p का देख लिया इसके फॉर्म में। अब कहता है q इक्वल टू एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स करके। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि आपको एफ डैश वाई अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू एफ डैश वाई अपॉन एक्स करके, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या दिया, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब एफ डैश वाई अपॉन एक्स जगह वैल्यू रखेंगे तो क्या शो करेगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन पी, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू पी इक्वल टू एक्स क्यू। दोनों को बराबर कर दिए, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस एक्स पी इक्वल टू क्यू वाई। इस वाई को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू वाई। अब पूरे को एक साइड ट्रांसफ़र करा दीजिए, तो हो जाएगा आपके पास पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0 करके, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ऑब्टेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री फंक्शन एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। Obtain the partial differential equation by eliminating the arbitrary functions f z equal to f of x square minus y square। ठीक है, तब यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देखिए, given that the equation z equal to f of x square minus y square, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1। अब इसका आप फिर से क्या करेंगे, इसका भी आप डिफरेंशियल करिए। तो क्या क्या कहता है, देखिए डिफरेंशियल, या आप लिख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशंस का आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन का आप पहले 1 टाइम क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। तो टर्म्स क्या दिखाएगा आपको, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x। पहले आप फंक्शन का करेंगे तो क्या दिखाएगा आपको, यहाँ से एफ डैश दिखाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, वेरिएबल का करेंगे, तो वेरिएबल का हो जाएगा आपके पास 2x। अब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी का होगा, और बाकी जो कांस्टेंट, बाकी जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या बनेगी, p इक्वल टू 2x एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा ये 2 करके। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप डिफरेंशियल करिए y के रिस्पेक्ट में। तो क्या कहेगा, देखिए आपको डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2y करके। ठीक है, माइनस एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2y करके। तो ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, q माइनस 2y एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा ये 3 करके। याद रखेंगे यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में होगा तो केवल y वाले वेरिएबल का ही डिफरेंशियल होता है, x वाला वेरिएबल क्या हो जाएगा वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं एलिमिनेटिंग f डैश फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, एलिमिनेटिंग f डैश फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। देखिए स्टूडेंट, कहता है आपको p इक्वल टू 2x एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके। ठीक है, तो जब ये टर्म्स बनेगा तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, चूंकि वाला टर्म्स आ गया फिर से सेंस वाला। अब फिर से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एफ डैश फंक्शन की वैल्यू। तो एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको शो करेगा स्टूडेंट्स p अपॉन 2x, एंड जब q की वैल्यू आप निकालोगे तो q इक्वल टू माइनस 2y एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे टर्म्स आपको शो करेगा एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस q अपॉन 2y करके। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप यहाँ पे सॉल्व कराइए तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 क्या करेगा, उसको कैंसिल कर देगा। 2 और 2 कैंसिल कर दिया, बचा क्या आपके पास p अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन वाई। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा पी वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू एक्स। अब उसके बाद इसको आप एक साइड ले आइए, है ना, तो क्या हो जाएगा पी वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, आंसर हो जाएगा। तो कहता है दिस इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके पास क्या रहेगा, जो रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वही कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन हैं उसको आप सॉल्व करा सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉल्व कराने कहने का मतलब ये रहेगा आपके पास कि इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी इक्वेशंस है उसमें आप क्या सॉल्व करा रहे हैं, फंक्शन को एलिमिनेट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो फंक्शंस दिया है उस फंक्शंस को आप एलिमिनेट करा रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक,
यहाँ पे आपने पढ़ा कि फंक्शन एलिमिनेट हो रहा है। इससे पहले जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें आपने किसको, कांस्टेंट वैल्यू को एलिमिनेट किया था। तो इन दोनों में ये अंतर है और क्या डिफरेंस है इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट हो या किसी प्रकार का भी आपको कुछ डाउट निकलता है तो आप हमको कमेंट करके बताइए या हमको मैसेज करके बताइए, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और यही टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट में आपके पास देखते हैं कि कौन सा मेथड आता है, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू एक क्लास चलती रहेगी, अब एक क्लास कंटिन्यू भी चलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ भी डाउट हो तो आप बताइएगा हमको और इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। थैंक यू स्टूडेंट्स।